मॉर्निंग, माई सेल्फ एल एन मीना, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा, बीएससी पार्ट 3 के अंतर्गत क्वांटम मैकेनिक्स। आज अपना टॉपिक होगा फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के कई फंडामेंटल पोस्टुलेट्स हैं जिनके बारे में अपन अभी बताएंगे। क्वांटम यांत्रिकी के प्रतिपादन का एक तरीका है कि क्वांटम यांत्रिकी के लिए कुछ मौलिक अभिगत मान ली जाए और फिर इनके आधार पर क्वांटम यांत्रिकी के अन्य निष्कर्ष ज्ञात किए जाए। ये तरीका सिद्धांत सही है और मौलिक और अभिगतों के औचित्य के लिए प्रायोगिक परिणामों का सहारा लिया जाता है। क्वांटम यांत्रिकी के मौलिक अभिगत नंबर 1, प्रत्येक भौतिक निकाय की अवस्था के लिए एक अवस्था फलन, जिसे हम स्टेट फंक्शन या तरंग फलन psi-r-t संबंध किया जा सकता है, जो भौतिक निकाय की अवस्था को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है। अर्थात अवस्था फलन में वह सभी संभव सूचनाएं होती हैं जिन्हें निकाय के बारे में ज्ञात किया जा सकता है। अवस्था फलन एकल मान, परिमित, सम्मिश्र, सतत तरंग फलन होता है, जिसके मापांक का वर्ग किसी स्थिति में निकाय के पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। अर्थात P = psi-r-t के मॉड का स्क्वायर। सेकंड है अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये किसी भौतिक निकाय की एक अवस्था के संगत अवस्था फलन psi-1 तथा दूसरी अवस्था के संगत अवस्था फलन psi-2 है। तब इसकी रैखिक संयोजन, तब इनका रैखिक संयोजन लीनियर कॉम्बिनेशन psi = C1 psi1 + C2 psi2, जहाँ पर C1 C2 दो कोई कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, भी भौतिक निकाय समूह की एक संभव अवस्था के संगत तरंग फलन या अवस्था फलन होते हैं। नंबर 3, प्रत्येक गति के चर या प्रक्षेपण राशि जैसे स्थिति, संवेग, ऊर्जा आदि के संगत क्वांटम यांत्रिकी में एक रैखिक संकारक परिभाषित किया जाता है। यह संकारक हर्मिटी संकारक होता है। संकारक को हम पहले पढ़ चुके हैं। नंबर 4, एक भौतिक निकाय के लिए किसी गति के चर राशि a, जिसके संगत संकारक a कैप है, के परिशुद्ध मापन प्रीसाइज मेजरमेंट में केवल संकारक a के आइगन मान an ही प्राप्त होते हैं। अर्थात निकाय की अवस्था किसी संकारक की आइगन अवस्था होने पर संकारक के संगत गति के चर राशि का परिशुद्ध मापन करने पर प्राप्त परिणाम उस संकारक के एक आइगन मान के बराबर होता है। गति के चर राशि के संगत संकारक हर्मिटी संकारक होते हैं और इनके आइगन मान वास्तविक तथा नियत होते हैं। पोस्टुलेट नंबर 5, अवस्था फलन psi-r-t से वर्णित भौतिक निकाय के एक समूह एनसाम्बल के लिए गति के चर a, जिसके संगत संकारक a कैप है, का मापन करने पर औसत मान या प्रत्याशा मान या एक्सपेक्टेशन वैल्यू निम्न प्रकार से परिभाषित की जा सकती है, जिसको हम पूर्व में ही परिभाषित कर चुके हैं। a एक्सपेक्टेशन = इंटीग्रेशन ऑफ psi* a कैप psi dv अपॉन psi* psi dv। यदि इक्वेशन नंबर 6, एक भौतिक निकाय की किसी गति की अवस्था डायनामिकल स्टेट को वर्णित करने वाला तरंग फलन या अवस्था फलन psi किसी गति के चर डायनामिकल वेरिएबल से संबंधित संकारक के आइगन फलन या फलनों psi-n के रैखिक संयोजन के रूप में भी लिखा जा सकता है। अर्थात मान लो किसी गति के चर a के संगत संकारक a कैप के आइगन फलन psi-n है, तब भिन्न भिन्न psi-n आइगन फलनों का एक पूर्ण समुच्चय बनाएंगे। ऐसा होने के कारण कोई भी n अवस्था फलन psi इस पूर्ण समुच्चय के तरंग फलनों के रैखिक संयोजन के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात psi = summation of n
Cn psi n, जहाँ पर Cn सम्मिश्र स्थिरांक है और इसका मान निम्न समाकलन से ज्ञात किया जा सकता है। Cn = इंटीग्रेशन ऑफ psi n स्टार psi dv। पोस्टुलेट नंबर 7, अवस्था फलन psi RT का समय के साथ परिवर्तन या विकास काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। और काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण होती है आयोटा h क्रॉस डेल psi अपॉन डेल t इजिकल टू h कैप psi, जहाँ पर h कैप कुल ऊर्जा का हैमिल्टनी संकारक है। एक m द्रव्यमान के कण की भौतिक क्षेत्र VRT में गति के लिए कुल ऊर्जा संकारक h कैप इजिकल टू माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस VRT होता है। आवेशित कण के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में गति के लिए हैमिल्टनी संकारकों का व्यंजन अलग होता है। थैंक यू।